लकी खान जी यहाँ से 7.5 लाख रुपए जीत कर गए। बारी आ गई फास्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए और घर बैठे बैठे सोनी लिव ऐप पर अगर आप हमारे साथ फास्ट फिंगर राउंड खेल रहे हैं तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और एक चीज आप हमसे बार बार सुनते रहेंगे कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और इस हॉट सीट पर आने का अवसर आपको एक ही बार मिलेगा। रेडी? फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खाद्य पदार्थों को उनकी किस्मों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: आम, चावल, मिर्च, चाय। Match these food items to their varieties in this order: mango, rice, chili and tea. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए बासमती, बी अल्फांसो, जी गुंटूर, डी दार्जिलिंग। बासमती, अल्फांसो, गुंटूर, दार्जिलिंग। हो गया समय समाप्त। देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। बी अल्फांसो सबसे पहले आम आता है, फिर आता है बासमती, ए चावल, सी गुंटूर यानी मिर्च और डी दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग टी बहुत ही प्रचलित, अल्फांसो आम भी बहुत बड़ा। बी ए सी डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। क्या बात है, सबने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे कम समय मीत कुमार ककरार। और ये भाई साहब, अरे हम भी हम तो आइए। एक प्रदक्षिणा कर लूं? हाँ जरूर कर लीजिए। थैंक यू सर। मीत कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। मीत कुमार जी, तो यहाँ बैठ करके आपने उसकी परिक्रमा भी की और थोड़ी प्रार्थना भी की। इतना आपने इसको महत्व क्यों दे दिया? सर मेरे लिए ये एक 25 साल की तपस्या का फल है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं जो अभी फील कर रहा हूँ, जो मेरी भावनाएं हैं, सर आपकी इजाजत हो तो मैं एक गाने के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा सर। जी बताइए। घुमा फिरा करके आपने पूरा गाना को आपने तोड़ फोड़ करके और ले आए आप केबीसी। बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई साहब। हम समझ सकते हैं कि आपके मन में केबीसी क्या स्थान रखता है। ओके, तो मान्यवर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि हमारा जो सिंहासन है वहाँ कौन बैठी हुई है? सर मेरी बड़ी दीदी आई हुई है। बड़ी दीदी है, अच्छा। प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम सर, आपको प्रणाम। सर मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, मेरे सिवा किसी को नहीं पता है, वो भी ये कहे कि केबीसी के लिए मैंने आज तक शादी नहीं की है। अच्छा सर, शादी और केबीसी का क्या ताल्लुक है? सर एक बड़ी कहानी है सर कि शायद वो था दूसरा सीजन सन 2001 में। तो तब तो मतलब मुझे परमानेंट जॉब भी नहीं मिला था और फिर भी मेरे लिए शादी का एक रिश्ता आया था। अच्छा। और इसी सिलसिले में मैं मेरा दोस्त से ऐसे ही बात कर रहा था, मेरे दोस्त के घर पे था मैं, तो हम बात कर रहे थे कि एक कैसे रिश्ता आया है। और इसी बीच केबीसी का टाइम हो गया, तो केबीसी शुरू हुआ। तो आपने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का एक प्रश्न पूछा और मुझे आज तक वो प्रश्न भी याद है सर, कि वो प्रश्न था कि विंबलडन सिंगल्स एकल पुरुष का जो खिताब होता है वो जीतने वाले इन खिलाड़ियों को पहले से बाद के क्रम में लगाए। ओहो। वो सवाल था सर ये। तो सर उसके जो 4 ऑप्शन आप बोले, उसके पहले मैंने 4 बोल दिए मेरे फ्रेंड के सामने और उसमें से 3 वहीं आए सर। तो मेरा दोस्त जो है तो वो मेरे को बोलता है कि अभी तू ये क्या शादी के मंडप में बैठने की सोच रहा है, तुझे तो जाके केबीसी की हॉट सीट पर बैठने की सोचनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा वो सीरियसली ले लिया कि भाई अब तो पहले हॉट सीट पर ही बैठते हैं और उसके बाद घोड़ी पे बैठेंगे।
और एक बात यह है कि वो दोस्त को भी नहीं पता है, वो यूएसए में है और उसका 14 साल का लड़का भी है। यानी यहाँ से आप छूटेंगे जब तो ब्याह कर लेंगे। सर लेकिन अभी तो ये मान रहा है कि आई एम 46 ऑलरेडी। तो क्या हुआ? और सर जो शादी की रस्म में जो मेहंदी हल्दी वो जो रंग लगता है ना सर, हाँ। वो भी मुझे यहाँ लगाना पड़ता है बालों में। उम्र की बात बिल्कुल मत कीजिए आप, क्योंकि हर उम्र में जो है विवाह जो है वो संपन्न हो जाता है। अगर कोई देवी जी आपके शब्दों में कहे तो कि वो भी कोई ऐसी दीवानगी हॉट सीट या केबीसी पर रख के बैठी हो कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगी, या फिर मैं भी ऐसे ही जवान से शादी करूंगी जो हॉट सीट पर जाके ही आएगा, तो शायद मैं कर भी लूं। तो सोचा जाए ऐसे बारे में आपको। बाद में सोचेंगे। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ मीत कुमार जी। पहला प्रश्न 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। पेरिस में किस संरचना के लिए एक विशेष कांच की दीवार वाली लिफ्ट बनाई गई है? Which structure in Paris has a glass-walled elevator built especially for it? ऑप्शन देखिए, ए बुर्ज खलीफा, बी बिग बेन, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या डी आईफिल टावर। सर मेरे ख्याल से पेरिस में जो है वो आईफिल टावर है, तो सर मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी आईफिल टावर। डी पे था लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 5,000 रुपया जीत लिया आपने। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस अभिनेता ने आनंद बावर्ची और अमर प्रेम जैसी फिल्मों में काम किया है? Which of these actors acted in movies such as आनंद बावर्ची and अमर प्रेम? और आपके ऑप्शंस हैं, ए विनोद खन्ना, बी जितेंद्र, सी राजेश खन्ना, डी धर्मेंद्र। सर ये आनंद मूवी से लगता है कि ये शायद बाबू मोशाय है, तो मुझे लग रहा है सर ऑप्शन सी राजेश खन्ना इसका सही उत्तर होना चाहिए, तो प्लीज लॉक ऑप्शन सी राजेश खन्ना। सी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तीनों फिल्मों में इन्होंने काम किया था, आनंद बावर्ची और अमर प्रेम। बहुत ही सुंदर फिल्में थी ये। आ गया है तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए का, और वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस भाषा का नाम एक भारतीय राज्य के नाम में आता है? The name of which of these languages features in the name of an Indian state? A. कोंकणी, बी डोगरी, सी मैथिली, डी तमिल। सर हमारा एक स्टेट है तमिलनाडु, तो उसमें तमिल आता है, तो सर मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा। प्लीज लॉक ऑप्शन डी तमिल। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा अनुमान लगा करके आपने उत्तर दिया।